कभी कोई टीचर आपको पनिश किया हो, मारा हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ों को थोड़ा सा। वो तो स्कूलिंग का पार्ट एंड पार्सल है। पनिशमेंट तो होना भी चाहिए, पनिशमेंट जरूरी है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट तो इंसान का वो है, उससे बिना उसके तो होता नहीं है। पनिशमेंट नहीं होगा तो फिर लोग होगा कैसे। एडवांटेज है और एडवांटेज है, ये हमें एज अ गार्जियन तय करना है कि हम उसका एडवांटेज दे रहे हैं कि डिसएडवांटेज दे रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि एकदम टोटली उससे डिस्टेंस करें तो शायद आज के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि न्यू टेक्निक के साथ जोड़ना और पुरानी चीज़ों को साथ लेके चलना ये इंपॉर्टेंट है। तो एज अ गार्जियन हम चाहेंगे कि अगर बच्चों को कुछ दिया जा रहा है जैसे मोबाइल फ़ोन ही, तो उसका यूज़ लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड। क्योंकि आज का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, आज बच्चा पूरे वर्ल्ड के बारे में जानता है। एक बच्चे हैं हमारे पब्लिक स्कूल में मुझे बोलने का, शिक्षा संवाद में आने का मौका दिया, इसके लिए मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सीबीएसई पब्लिक स्कूल के। और बच्चों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा यहाँ पर कल्चर है, बहुत अच्छा एम्बियंस है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से बाकी और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर और बच्चे इस मुहिम से कर्म करें। इसके लिए हम लोगों ने आइकॉन को रखा था और वह कौशल बन जाए। संवाद का यही पुलिस कप्तान को ही क्यों चुना गया? Sir, basically, boats is not that much tough. It's only about consistency, as Sir said. If we are consistent, then we can do anything in life. And it is the biggest challenge nowadays. हमें discipline रहना और consistency maintain करके रखना। कि गुरु का जो है दर्जा भगवान से ज़्यादा है, मतलब ऊंचा स्थान दिया गया है गुरु का। अभी हमारे साथ जितेंद्र सर हैं जो कि सीबीएसई पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर है, और इनके द्वारा जो है आज गुरु सम्मान पर्व से गुरु संवाद जो है क्या कार्यक्रम रखा गया था सीबीएसई पब्लिक स्कूल में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आभार, धन्यवाद। ये मतलब कार्यक्रम रखने का क्या मतलब है? आप एक प्राइवेट विद्यालय के हैं और गोपालगंज के लगभग शिक्षकों को बुला के और यहाँ सम्मान देना। देखिए, शिक्षक ही भविष्य का निर्माण करता है, तो अधिक से अधिक शिक्षक जब टीम वर्क करके चलेंगे तो निश्चित रूप से प्रकाश होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह विकास की ओर अग्रसर होगा। शिक्षा संवाद रखने का मकसद क्या है? शिक्षा संवाद रखने का मतलब है कि शिक्षा पर जब चर्चा होगी तो बच्चों के बीच में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है कि कैसे आईआईटी में जाएं, कैसे आईएएस बने, पढ़ कर क्या करें। तो योगः कर्मसु कौशलम एक शब्द है कि मनोयोग से अपना कर्म करते हैं तो कौशल बन जाता है। तो शिक्षा संवाद का यही है कि बच्चे मनोयोग से अपना कर्म करें। इसके लिए हम लोगों ने आइकॉन को रखा था और वह कौशल बन जाए। संवाद का यही। पुलिस कप्तान को ही क्यों चुना गया था? पुलिस कप्तान के रूप में पुलिस कप्तान को इसलिए हमने चुना कि एक तो वर्दी वाले हैं, बच्चे को बहुत ही पसंद हैं, ये सच्चाई है। और उनके बैकग्राउंड में जाएं तो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े लिखे थे, फिर आईपीएस के तौर पर हमारे जिले की सुरक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपके स्कूल के भी बच्चे को यहाँ आके मतलब इस पद पे और यहाँ आके बैठे। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिविल सेवा सर्विसेज का पहला और दूसरा परीक्षा अभी तक क्रैक कर चुके हैं। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, बहुत सारे मेडिकल्स में हैं, बहुत सारे बच्चे आईआईटी में हैं। सिविल सर्विसेज में हमारे नज़र में अभी लोग कम है, लेकिन एक दो ऐसे हमारे नज़र में आजकल हैं जो कि द्वितीय परीक्षा भी उनकी क्रैक कर चुके हैं, इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं। आप लोग उत्तराखंड से? जी। हाउ यू केम हियर? सर, हम लोग राकेश भटनागर पूरी टीम के साथ आए हुए हैं, बी एकलव्य से आए हैं। और हम लोग बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाने की शिक्षा देते हैं। 10 से 12 स्किल डेवलप कराते हैं 15 दिन में, जिससे बच्चे अपने चैप्टर को खुद समझ सकें। जैसे कप्तान साहब ने कहा कि आपके अंदर से अगर ड्राइव आता है तो बात बनती है। तो हमें जो लगता है जो पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक थोड़ी सी कमी लगती है, उसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर अभी टीचर बैठा है, अगर ड्राइविंग सीट पर बच्चा आ जाए और पीछे से कैरियर जो है टीचर्स पकड़ ले तो सबका कैरियर बन जाए। तो वो मेथड हम लोग सिखाने के लिए पूरे इंडिया में लगभग 18 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ आपके गोपालगंज में आए हुए थे, तो सर हैं हमारे साथ सिसोदिया सर। तो आपके स्कूल में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी हो रखा था, तो सर से हमारी फ़ोन पर बात हुई 2-3 दिन पहले। तो हमने कहा आपके गोपालगंज तो आ ही रहे हैं, तो बोले सर एक बार आइए यहाँ पर। तो इसी वजह से हम लोगों का यहाँ आने वाला।
चलिए मैडम से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, और आजकल के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे या मम्मी पापा जो पेरेंट्स भी है, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल धरा देते हैं, और वो बच्चे जो है कार्टून पे या बहुत सारे विभिन्न गेम खेल रहे हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, हर चीज़ के डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है। ये हमें एज अ गार्जियन तय करना है कि हम उसका एडवांटेज दे रहे हैं कि डिसएडवांटेज दे रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि एकदम टोटली उससे डिस्टेंस करें तो शायद आज के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि न्यू टेक्निक के साथ जोड़ना और पुरानी चीज़ों को साथ लेके चलना ये इंपॉर्टेंट है। तो एज अ गार्जियन हम चाहेंगे कि अगर बच्चों को कुछ दिया जा रहा है, जैसे मोबाइल फ़ोन ही, तो उसका यूज़ लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड। क्योंकि आज का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, आज बच्चा पूरे वर्ल्ड के बारे में जानता है। एक बच्चे हमारे जूनियर सेक्शन के भी हैं जो इसरो के बारे में जानते हैं, वो क्योंकि जरूरी नहीं कि हम ही बता रहे हैं, क्योंकि वो सोर्स ऑफ है। तो कुछ कार्टून्स अच्छे भी हैं जो उनको अच्छे प्रोवाइड, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, लेकिन उसमें लिमिटेशन होना चाहिए। लिमिटेशन ये कौन करेगा? गार्जियन करेगा। कोई भी चीज़ एक्सेस अच्छी नहीं होती है। जैसे पढ़ाई की भी बात है, सर ने जैसे कहा, पढ़ाई भी हद से ज़्यादा चीज़ें, हर चीज़ इंजॉय करना ज़रूरी है, कि हर चीज़ का टाइम टेबल, जैसे हमारे एसपी सर भी आए तो बोले कि एक्सरसाइज का टाइम होना चाहिए, खेलने का टाइम होना चाहिए, पढ़ाई का समय होना चाहिए। तो हमारा जो स्कूल जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट पे काम करता है, तो उसका एक छोटा सा एक्सपेक्ट जो है वो सोशल मीडिया है। बट नाउ अ डेज सारे एक्सपेक्ट ट्रांसफ़र हो गए हैं सोशल मीडिया, तो वो मैं चाहूँगी कि वो चीज़ें ना हो, एक एक्सपेक्ट छोटा सा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो हमारे इन्फॉर्मेशन है उसको बढ़ाता है। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर हमारी ड्यूटी होगी कि इसको जो है लिमिटेड किया जाए, जिससे हम उसका एडवांटेज ले, ना कि डिसएडवांटेज। आप लोगों को क्या बनना है? आप लोग देख रहे थे दोनों तरफ से एंकरिंग कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है पत्रकार बनना हो या? हेलो सर, माय नेम इज़ प्रतिष्ठा और मैं इसी स्कूल में स्टैंडर्ड 10th में पढ़ती हूँ और अगले साल मेरे बोर्ड्स हैं। और आज सर ने शिक्षा संवाद रखा था जिसकी मैं संचालिका थी। व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आपको क्या बनना है? हेलो सर, आई एम हिरा। और अभी जैसे सर ने कहा कि पढ़ने का जुनून होना चाहिए इंसान में, और वो कुछ ना कुछ बन जाता है उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हो तो मैं बस अभी हमारा नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स है, अभी मैं अपने पूरी फोकस करूँगी कि मैं अपने पूरे बोर्ड्स पे फोकस करना चाहूँगी। बोर्ड्स निकलेगा, फिर हमारा 11th आएगा, फिर 12th आएगा, उसके बाद कहीं हम जाके ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं और किस चीज़ के लिए हम एलिजिबल हैं। तो अभी तो फोकस हमें एक चीज़ पे ही रखनी चाहिए, और एक चीज़ पे फोकस रखने से हम डेफिनेटली वो चीज़ अचीव कर पाते हैं। You ask question from the SP sir. You got answer? Yes sir, I got answer. You satisfied with the answer? Yes sir, I am satisfied. What you want to give message to other students, those who are preparing 10th class board examination? Sir, basically boards is not that much tough. It's only about consistency, as sir said. If we are consistent, then we can do anything in life. And it is the biggest challenge nowadays. हमें डिसिप्लिन रहना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होते जा रहा है, बिकॉज हम टीनेजर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं सोशल मीडिया की वजह से। इसलिए अगर हम इसमें सबसे बड़ा एक योगदान स्पोर्ट्स का भी होता है। अगर हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं, हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस भी होता है। स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमें सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस आने लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है गुरु सम्मान हुआ, और यहाँ पे लगभग जो है मोर देन 500 से अधिक जो है गुरु जी लोग को सम्मान दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये रहा कि संवाद का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो एसपी सर खुद बच्चों से बात की, और एसपी सर से बच्चे सवाल पूछ रहे थे और बड़ा बेबाकी से और बड़े मोटिवेट करके बच्चों को समझा रहे थे, और बच्चे उनकी बातों को सुन भी रहे थे और ताली भी बजा रहे थे। और कैसा लगा सर गुरु का सम्मान? CBSE पब्लिक स्कूल में मुझे बोलने का, शिक्षा संवाद में आने का मौका दिया, इसके लिए मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ CBSE पब्लिक स्कूल के। और बच्चों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा यहाँ पर कल्चर है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से बाकी और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर और बच्चे इस मुहिम से जुड़े हैं और एजुकेशन को और बेटर करने के लिए प्रयास रखें। स्कूली डेज याद आ गए होंगे बचपन के? स्कूली डेज तो हमेशा याद रहते ही हैं। कभी कोई टीचर आपको पनिश किया हो, मारा हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ों को थोड़ा सा? वो तो स्कूलिंग का पार्ट एंड पार्सल है। पनिशमेंट तो होना भी चाहिए, पनिशमेंट ज़रूरी है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट तो इंसान का वो है, उससे बिना उसके तो होता नहीं है। पनिशमेंट नहीं होगा तो फिर लोग होगा कैसे?
सर एक बात आपने कहा कि बच्चों को जो है सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। रियल बात है कि जो आजकल के बच्चे हैं काफ़ी सोशल मीडिया पे रह रहे हैं और इससे ज़्यादा इफेक्टेड भी आइस भी इफेक्टेड होते हैं और उनका कैरियर भी इफेक्टेड होता है। उसको लेकर तो अभी बोला ही था मैंने कि सोशल मीडिया तो प्रॉब्लम क्रिएटर है ही। वो हमें समझना है कि सोशल मीडिया से हमें अपने लिए कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है और कैसे जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है कैसे उसको दूर किया जा सकता है। वही इतना अच्छा मौका दिया मुझे, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जितेंद्र सर और के स्कूल के डायरेक्टर सर ने ये सारा कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया था। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपना विचार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।